गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारी 5 चैप्टर पढ़ा दिया है और आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। और यदि आपको समझ में आए तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा ताकि उन लोग को ही पढ़ने का मौका मिले। तो मैंने आपको द पेज फॉर लिविंग क्लास 10 की जो इंग्लिश है उसका पहला चैप्टर प्रोज सेक्शन का पढ़ा दिया था और बहुत सारे बच्चे इनकी क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहे थे, तो आज हम वो भी करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। आपको हम पढ़ाए थे कि इसका मतलब है कि जो लेखक है वो नाटक कहाँ पे देख रहा था। तो आपको हम क्लास में पढ़ाए थे कि जो लेखक है वो नाटक आयरिश कंट्री के डबलिन शहर में देख रहा था। तो आप इसका आंसर ले लीजिएगा, द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन सिटी ऑफ आयरिश कंट्री। ठीक है, ओके। दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन दिस प्ले। इसका मतलब ये होता है कि जो चैप्टर था, मतलब जो ये नाटक था, उस नाटक का मेन कैरेक्टर, मेन पात्र कौन था। तो आपको हमने बताया था कि जो वो नाटक दिखने के लिए गए थे उस नाटक का मेन कैरेक्टर एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। तो आपको आंसर लिखना है कि या फिर लिख सकते हैं कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इज द चीफ कैरेक्टर इन दिस प्ले। ठीक है, तीसरा देखते हैं। लिखा है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। इसका मतलब होता है क्या लेखक तेज गति हर क्षेत्र में नापसंद करता था। तो नहीं, इसका आंसर लिखना है कि नो, राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। चलो अगला देखते हैं। लिखा है चौथा, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। इसका मतलब होता है कि लेखक अपने आप को सिनेमा में किस स्थिति में पाया। तो हमने आपको आंसर बताया था कि जब ये गए थे तो अपने आप को होपलेस फॉग में पाए थे। इसका आंसर आपको लिखना है कि द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन होपलेस फॉग इन द सिनेमा। कहने का मतलब ये है कि लेखक ने अपने आप को सिनेमा में होपलेस फॉग में पाया था। चलो पांचवा देखते हैं। लिखा है, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। यानी कि जो राइटर था, जो लेखक है द पीस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन, उन्होंने अपने आप को किस तरह का विचारक माना है। तो हमने आपको बताया है कि ये बोल रहे थे कि ये अपने आप को एक स्लो थिंकर मानते हैं। तो आपको आंसर लिखना है कि द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज स्लो थिंकर। ठीक है, तो जो बी में आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन बर्फली था वो हमने खत्म कर लिया। लॉन्ग में आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और हो सकता है कि शायद ये बार भी पूछ ले। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट फ्यू सेंटेंसेज अबाउट एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो मतलब आपको एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंसेज बताने हैं जो कि 5 नंबर में पूछ सकता है। तो इसका आंसर लिखना है कि देयर आर फ्यू सेंटेंसेज अबाउट एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लाइक एज। फर्स्ट में आपको लिख देना है कि जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे वो चीफ कैरेक्टर थे। तो पहला लिखिए आप कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इज द चीफ कैरेक्टर इन दिस प्ले, मुख्य पात्र थे। दूसरा आप लिखिए हिज हार्ट वाज टिकी, उनके दिल कमजोर थे। तीसरा आप लिखिए हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उनका भतीजा धोखा दे रहे थे। चौथा लिख लीजिए हिज वाइफ हैज अ फैंटास्टिक नोशन शी स्पेंट 10 पाउंड इन वन हॉलीडे, उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही शानदार इच्छा वाली थी और एक हॉलीडे पर लगभग 10 पाउंड पैसे खर्च करती थी। आप इसके बाद आप एक और लिख सकते हैं कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ मनी एंड एंग्जाइटी। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो था वो अनेक चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। तो हमने आपको द पीस फॉर लिविंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन हल करा दिए। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपनी नोटबुक पर लिखिएगा, याद करिएगा। इसके बाद आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाइएगा। यदि आपने बहुत अच्छे से इसको सुना होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।